Ali Series Books by ACA. Assalamualaikum, my dear students. Chapter number 13, Electromagnetism, lecture number 3, Units of B and Permeability. और ये है आप लोगों का यूट्यूब चैनल सैयद उमर फारूक और फेसबुक पेज भी वही है सैयद उमर फारूक. तो लेट्स गो. यूनिट्स ऑफ बी एंड परमेबिलिटी क्या होता है? बी क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन है. मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो चैप्टर लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने इसको सीख लिया है. या मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है. सो नंबर फर्स्ट जो यूनिट होगा वो है SI या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ बी. ठीक है, मैं फर्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट्स के बारे में कहता हूं. SI यूनिट ऑफ बी या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ बी, ये क्या है? ये है टेस्ला. कैपिटल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, या हम कहते हैं कि इसका जो यूनिट है वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर. अब टेस्ला किस चीज के बराबर है और वेबर पर मीटर स्क्वायर कहां से आया है? तो डेराइव यूनिट्स में लेके जाते हैं कि ये टेस्ला किस के बराबर है. तो आप लोगों को पता है F इज इक्वल टू ILB. तो यहां से B का वैल्यू निकाले तो ये होगा F डिवाइडेड बाई I/L. तो F का यूनिट क्या है? टेस्ला बराबर है, F का यूनिट है न्यूटन और I का यूनिट है एम्पेयर और लेंथ का यूनिट क्या है? दैट इज मीटर. टेस्ला बराबर हुआ न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. ये सेकंड इक्वेशन मैंने लिखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये भी टेस्ला की ही बराबर है. कैसे? आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स, बल्कि हम पढ़ेंगे यहां पर भी. मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है B इंटू A के बराबर है. तो B किसके बराबर हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया. अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? वो है वेबर और एरिया का यूनिट क्या है? वो है मीटर स्क्वायर. तो ये बराबर हुआ किस चीज का? टेस्ला का बराबर हुआ. या हम कह सकते हैं कि वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर है किस चीज की? ये बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. सो टेस्ला ये बराबर हुआ किस चीज का? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर. एमसीक्यू में आ सकता है. ठीक है, कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन? The SI unit of magnetic field intensity. Magnetic field intensity ये क्या होगा? या आ सकता है सेकंड नंबर एमसीक्यू कि न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इज द यूनिट ऑफ. ये किस चीज का यूनिट है? तो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है. या आ सकता है वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ. तो किस चीज का यूनिट है? ये मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है. या इस तरह भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the unit of
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका जवाब देना है, बहुत लाजमी है। ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, नंबर सी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टेस्ला, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है। जो ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी वो लगाए और साथ में एक्सप्लेनेशन भी करें कि ये आंसर क्यों ठीक है। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ठीक है और वो कौन सा ऑप्शन है ये आप लोग बताएंगे। यहां पे तो मैंने लिखा है टेस्ला भी है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी है और वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो इस एमसीक्यू में ऐसा क्या लॉजिक है कि आल का ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इन तीनों में एक करेक्ट होगा, हो सकता है ये भी करेक्ट होगा। तो करेक्ट क्यों है? तो चलो मैं देखता हूं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो यहां पे आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर सारे स्टूडेंट्स के ऑप्शन गलत आ गया तो कमिंग लेक्चर में मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें ये ऑप्शन है और ये क्यों करेक्ट है, तो तब समझ आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। नाउ डिराइव यूनिट हो गए, अब इसका बेस यूनिट क्या होगा? बेस यूनिट ऑफ बी, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन को इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे लिखते हैं? तो देखो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, देखो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और एम्पेयर और मीटर अपनी जगह पर आ गया। तो क्या हुआ, ये मीटर के साथ खत्म हुआ, तो द बेस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन ये बराबर होगा किलोग्राम पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर होगी बात? मतलब ये हुआ कि जनरल हम लिखते हैं ना कि टेस्ला ये बराबर है वेबर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और ये बराबर है किलोग्राम पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखिए। ये क्या है? ये यूनिट्स है। किस चीज के यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यूनिट का टॉपिक मैंने अलग क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि 2021 में इस टॉपिक से बेशुमार एमसीक्यूज आए हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, 2021 में डेली बेसिस पे 2 टेस्ट होते थे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होते थे, सुबह 9 से 12 तक या 12:30 तक, 1 बजे तक रिजल्ट आया होता, ठीक है। और फिर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, तो डेली बेसिस पे 2 टेस्ट होते थे। और इन मेजॉरिटी जो एमसीक्यूज थे उसमें इस टॉपिक से एमसीक्यूज आए और यूनिट ही आए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग पार्ट में मतलब चाहते कि अलग पार्ट में एक्सप्लेन करूं। नाउ अगर मैं यहां पे आप लोगों से पूछूं कि द रेशो ऑफ टेस्ला and Weber per meter square gives you the dimension of किस चीज का डायमेंशन हमें देता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑप्शन सी, परमिबिलिटी। या ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। आप लोग बता दीजिए शाबाश कि ये इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेशो ऑफ टेस्ला डिवाइडेड बाय वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका जो रेशो है ये किस चीज के डायमेंशन के साथ सेम है। तो जवाब आप लोग दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, परमिबिलिटी या नन ऑफ अबव। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप लोग बता दीजिए। क्लियर होगी बात। नाउ बेस सिस्टम यहां पर क्लियर हुआ, बेस यूनिट यहां पर मैंने कर दिया। नाउ सीजीएस यूनिट या गॉसियन यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है? तो ये है गॉस। क्या है? गॉस। और हम कहते हैं गॉस किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। और हमने ये पढ़ा है, बुक में भी ये है कि 1 टेस्ला ये बराबर है 10 पावर 4 गॉस के बराबर है। किसके बराबर है? 10 पावर 4 गॉस के बराबर है। याद रखिए अपने साथ, ये 10 पावर 4 गॉस के बराबर हुआ। अब मैं कहता हूं आप लोगों से, पूछता हूं कि ये गॉस किस चीज के बराबर है? जिस तरह ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर बराबर हुआ किलोग्राम पर एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर के बराबर हुआ, या टेस्ला बराबर हुआ न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, या टेस्ला बराबर हुआ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये गॉस किस चीज के बराबर है ये बताओ। शाबाश। ये गॉस किस चीज के बराबर है? जिस तरह आपने यहां पर लिखा है टेस्ला इज न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये गॉस किसके बराबर होगा? शाबाश, कमेंट सेक्शन में बताओ गॉस किसके बराबर होगा। सीजीएस यूनिट है, बुक में भी यही है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस के बराबर है। ठीक है, आपसे किसी ने पूछ लिया गॉस किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 10 पावर -4 टेस्ला। बिल्कुल करेक्ट है। गॉस किस चीज के बराबर है? मतलब ये तो एक सीजीएस सिस्टम में क्या हुआ? एक्सटेंडेड यूनिट हुआ। ये किस चीज से डिराइव हुआ है? गॉस किस चीज से डिराइव हुआ है? तो जहां पे आपने लिखे न्यूटन, देखो टेस्ला की जगह आ गया गॉस, न्यूटन की जगह आएगा डाइन, न्यूटन की जगह आएगा डाइन, एम्पेयर की जगह आएगा बायोट, और मीटर की जगह आ जाएगा क्या? सेंटीमीटर आ जाएगा। या वेबर पर मीटर स्क्वायर है तो वेबर की जगह आ जाएगा मैक्स, मैक्सवेल और सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सवेल इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैक्स डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहां पर किलोग्राम है, ग्राम लगाए, एम्पेयर पावर -1, बायोट पावर -1, सेकंड स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया। सो गॉस इन चीजों से क्या हुआ है? डिराइव हुआ है। ठीक है ना? डाइन पर बायोट पर सेंटीमीटर, या मैक्सवेल डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, या ग्राम बायोट पावर -1 सेकंड पावर -2। क्लियर होगी बात? एमसीक्यू में आ सकते हैं। याद रखिए अपने साथ कि one gauss is equal to 1 gauss किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए 10 पावर 4 टेस्ला के बराबर होगा, 10 पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, 10 पावर 4 किलोग्राम पर एम्पेयर
सेकंड पावर क्यूब के बराबर होगा, या इनमें से एक ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जरा बताओ कमेंट में। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शाबाश, जल्दी बोलो। आप लोगों के साथ सिर्फ 10 सेकंड है, 10 सेकंड में इसका आंसर बताओ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 10 पावर 4 टेस्ला, 10 पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 10 पावर 4 किलोग्राम पर एम्पेयर पर सेकंड क्यूब, या नन ऑफ एबव। अब यहां पे अगर आप लोग देखें इस केस में वन गॉस ये बराबर है किस चीज की? 10 पावर -4 टेस्ला के बराबर। तो 10 पावर -4 टेस्ला इसमें नहीं है, तो हम टेक करेंगे किस चीज को? नन ऑफ एबव को टेक करेंगे, नन ऑफ एबव को करके। लेकिन ये नन ऑफ एबव क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ला किसके बराबर है? वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, और यहां पर भी वेबर पर मीटर स्क्वायर मौजूद है। सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आ रही है समझ? इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आज क्लियर हो गई बात। नाउ ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, which of the following shows the unit of magnetic field इंटेंसिटी? और ऑप्शन में है टेस्ला, ऑप्शन बी मैक्स पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी डाइन बायोट पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शाबाश, कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डाइन बायोट पर सेकंड स्क्वायर करेक्ट होगा, या तमाम के तमाम करेक्ट है? शाबाश। अब यहां पे जल्दी नहीं करना, एमसीक्यू को समझना होगा। देखो, एक दफा एमसीक्यू को समझ आ गया ना तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर निकलता है। एमसीक्यू को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्टेटमेंट पढ़ो, फिर ऑप्शन। स्टेटमेंट की समझ जब आ गया तो फिर ऑप्शन को गौर से पढ़ो कि कहां पर में गलती है, कहां पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट आंसर बता दिए तो गलत होगा, ठीक है? तो एमसीक्यूज के ऑप्शन को पढ़ के आप लोग कमेंट करें कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी मेंशन क्या करो, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि बाद में देखता हूं फिर मुझे पता नहीं चलता कि ये कौन सा एमसीक्यू का ऑप्शन आप बताते हो, तो मेंशन क्या करो, ठीक है? कि ऑप्शन ए है तो क्यू करेक्ट है, ठीक है? वो ऑप्शन ए फॉर एग्जांपल टेस्ला है तो लिखो ऑप्शन ए टेस्ला एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी मैक्स डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर एक्सप्लेनेशन, ठीक है? इससे फायदा ये हो गया कि आप लोगों को खुद भी पता चलेगा बाद में। नाउ फिर एमसीक्यू आ सकता है कि द रेशो ऑफ CGS to is a unit of magnetic flux density S। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0.001, 0.0001, 0.00001, ऑप्शन डी 1.00000000001। कौन सा करेक्ट होगा? सो सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है, CGS to SI गॉस डिवाइड बाय टेस्ला किसके बराबर? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस।
तो गॉस डिवाइड बाय टेस्ला 10 पावर 4 यहां पर आ जाएगा -4 हो जाएगा और ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है ना ऑप्शन बी, क्योंकि ये 10 पावर -4 10 पावर -3 10 पावर -4 10 पावर -5 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, ये करेक्ट आ गया। अब फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाए ये मैडम कि एक दूसरा एमसीक्यू हो जाए कि इफ 1 टेस्ला एमसीक्यू ए है, if 1 Tesla is equal to 10 power -4 gas, then 100 Tesla is equal to option number A 100 multiply by 10 power -4 टेस्ला के बराबर होगा, या 100 multiply by 10 power -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, या 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, या 10 मैक्स डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एक एक चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। If 1 Tesla is equal to 10 power -4 gas, then 100 Tesla is equal to 100 multiplied by 10 power -4 Tesla, 100 multiplied by 10 power -4 Weber per meter square, 0.1 Weber per meter square, या 10 max divided by centimeter square। कौन सा करेक्ट होगा, शाबाश, ये 100 करे और ये 10 करे, ठीक। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिए। नाउ आ जाइए डायमेंशन की तरफ। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपने अभी भी पढ़ लिया है कि बेस यूनिट इसका क्या था, किलोग्राम पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m a और t पावर -2, ये आ गया पावर -1, या हम लिख सकते हैं m पावर 1 l पावर 0 t पावर -2 a पावर -1। रटाबाज तो हम है, तो इसलिए यहां पे हम क्या लगाते हैं, l लगाते हैं। l पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर होगी बात। एमसीक्यू आ सकता है कि सिंपल एमसीक्यू बता दो, सिंपल, ठीक है ना बेटा, कंफ्यूज मत रहना। डायमेंशन ऑफ Maxwell divided by centimeter square is क्या होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, डायमेंशन ऑफ गॉस is equal to dimension of Weber per meter square is same as that of option number A Tesla, option number B
गॉस। ऑप्शन नंबर सी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। किलोग्राम पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर, या ऑल ऑफ एबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो बता दीजिए, ठीक है। ये यहां पर कौन सा ऑप्शन आता है, यहां पर कौन सा ऑप्शन आता है, और यहां पर कौन सा ऑप्शन आता है। तो ये सारे ऑप्शन जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। नाउ ये था यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वगैरह, ये खत्म हुआ। नाउ सेकंड नंबर पे क्या है, यूनिट्स ऑफ परमेबिलिटी। यूनिट्स ऑफ परमेबिलिटी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आपने वहां पे पढ़ा था कि म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका यूनिट क्या है, तो चलिए निकालते हैं। यूनिट्स ऑफ परमेबिलिटी म्यू नॉट आर म्यू आर, म्यू एम, सॉरी म्यू आर का यूनिट नहीं है। म्यू नॉट और म्यू एम, इसका यूनिट क्या है, तो आपको पता है, आपने पढ़ा है कि B डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम इनटू आई। तो म्यू नॉट किसके बराबर हुआ, म्यू नॉट बराबर हुआ B डॉट L डिवाइडेड बाय आई। इसका यूनिट निकालें। नंबर फर्स्ट, इस I या स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, सो B का यूनिट क्या है, नंबर 1 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। क्लियर हो गया बात। या नंबर 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है किसका, बी का, मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय ए। तो ये आ गया वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, या टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। इस तरह अगर याद है आप लोगों को कि नहीं, क्या कि म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अगर मैं ये लगाऊं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये लगाऊं गलती से भी 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, तो आप लोगों का चीखना शुरू हो जाएगा, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो बुक में नहीं है, ये कहां से आ गया। तो ये यहां से आया है। क्लियर हो रही है बात कि टेस्ला भी का यूनिट है, लेंथ का यूनिट मीटर है, और आई का यूनिट एम्पेयर है। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, तो ये आप लोगों के एमसीक्यू में आ सकता है। इसके जो कांस्टेंट वैल्यू है ये भी एमसीक्यू से। क्लियर होगी बात। या इसको फर्दर जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पता है टेस्ला बराबर है, एज यू नो राइट, टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर बराबर है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट का वैल्यू है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, तो टेस्ला की जगह वैल्यू लगाई न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर इंटू मीटर मल्टीप्लाई बाय, और ये 1 ओवर एम्पेयर इंटू मीटर अपनी जगह पर रखी। नहीं ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय एम्पेयर अपनी जगह। देखो समझ नहीं है आप लोगों को भी, टेस्ला की जगह मैंने न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर पुट किया, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और ये मीटर पर एम्पेयर मैंने अपनी जगह पर पुट किया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें मीटर मीटर खत्म हुआ, और इसमें जो वैल्यू आ गया वो क्या गया, न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर स्क्वायर, न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने लिखा है ये इस तरह भी आ सकता है, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये भी एक एमसीक्यू है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? ठीक है, सो न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ बेस सिस्टम, बेस यूनिट के फॉर्म में। न्यूटन किसके बराबर है, तो न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर
सेकंड स्क्वायर के बराबर है और एम्पेयर स्क्वायर अपनी जगह पर। क्लियर हो गई बात? तो ये आ गया क्या इसका बेस सिस्टम में इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम। क्लियर हो गई बात? नाउ सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस पे आसान है, सीजीएस। सीजीएस यूनिट क्या है? तो यहां पर देखिए आपने कहा टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, तो एक तो इससे लिखो नंबर 1 टेस्ला की जगह क्या लगाओ? गॉस। मीटर की जगह सेंटीमीटर और एम्पेयर की जगह वाट। देखो टेस्ला की जगह आगे गॉस, मीटर की जगह सेंटीमीटर और एम्पेयर की जगह वाट। क्लियर हो गई बात? नाउ नंबर 2 इसको लिख सकते हैं वेबर की जगह आ जाएगा मैक्स, मैक्स जो है तो मैक्स। एम्पेयर की जगह आ जाएगा बायोट और मीटर की जगह आ जाएगा क्या? सेंटीमीटर। ये आ गया मैक्स डिवाइडेड बाय बायोट पर सेंटीमीटर। अब बोलो शाबाश नंबर 3 क्या होगा? न्यूटन किधर गया? न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर है तो क्या लिखूं यहां पर? न्यूटन की जगह क्या लिखूं? बोलो शाबाश। न्यूटन की जगह क्या लिखूं? डाइन लिखूं। क्यों? क्योंकि डाइन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन की जगह मैंने लिख दिया डाइन। एम्पेयर स्क्वायर है तो एम्पेयर स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा वाट स्क्वायर। क्लियर होगी बात? नंबर 4 इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम है तो लिखो क्या? ग्राम। मीटर है तो सेंटीमीटर। पर एम्पेयर स्क्वायर तो पर बायोट स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर तो अपनी जगह पर आ गया। सो ये क्या गया सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट या हम कहते हैं गॉसियन यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। क्लियर हो रही है बात? और डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान काम है। बेस सिस्टम से हम क्या लेते हैं? डायमेंशन ऑफ फिजिकल परमेबिलिटी। सो किलोग्राम की जगह आ जाएगा एम, एम की जगह एल, टी पावर -2 और a पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट? परमेबिलिटी। क्लियर होगी बात? यहां पर एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू किस तरह आ सकते हैं? एमसीक्यू आ सकता है कि द वैल्यू ऑफ permeability of free space is option A 4 pi multiplied by 10 power -7 Tesla meter per ampere, 4 pi multiplied by 10 power -7 Newton per ampere square, 4 pi multiplied by 10 power -7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर। और ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर बी नन ऑफ एबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट सेक्शन में जवाब दिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट है? तो ये खामखा जवाब दे दे, क्योंकि स्टूडेंट तो ये याद कर रहे 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 यहां पर भी है, यहां पर भी है। यूनिट का डिफरेंस है तो यूनिट का डिफरेंस कहां पर है? अगर आपको यूनिट याद है तो जवाब देंगे, याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे? लेक्चर के खत्म होने के बाद आप लेक्चर को दोबारा सुने, यूनिट्स को पढ़े, फिर इस एमसीक्यू की तरफ आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ सकता है एमसीक्यू डायमेंशन ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी एस। रिलेटिव परमेबिलिटी का डायमेंशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए ml t power -2 a power -2 ml t power ta m power 0 l power 0 t into a
m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, a पावर 0। कौन सा डायमेंशन है रिलेटिव परमेबिलिटी का? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शाबाश, जवाब दे दे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? शाबाश। डायमेंशन ऑफ a relative permeability is ml t power minus 2, a power minus 2, ml t a, m naught n naught t a या m naught n naught t naught n a naught। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी दे दे। क्लियर हो गई बात? ये क्या था? यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट्स ऑफ परमेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जितनी भी डाउट्स है आप लोगों के जहन में, इंशाल्लाह वो तो उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे इस लेक्चर में। फिर भी अगर बाकी है कुछ डाउट्स अबाउट द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन और द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम और परमेबिलिटी या रिलेटिव परमेबिलिटी, बेस यूनिट में प्रॉब्लम है, डाउट है, सीजीएस में प्रॉब्लम है, डाउट है, ठीक है, एसआई में है, डायमेंशंस में है, जहां पर भी है वो सब कुछ तो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर डाउट नहीं है और क्लियर है सब, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यस सर 100% आप लोगों के जितना भी था वो क्लियर हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में, जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।